झांसी के पिछोर में लगभग 9,000 मकानों के ध्वस्तीकरण मामले में लोगों को अभी तक नहीं मिली कोई राहत। 10 दिन बीतने के बाद भी अनिश्चितकालीन अनशन जारी। झांसी महानगर में लगभग 9,000 मकानों के गिराए जाने के लिए एनजीटी के आदेश पर जेडीए ने नोटिस भेजा है, जिसके चलते नोटिस के विरोध में लोग गांधी उद्यान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 10 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जहां एक तरफ भगवान राम को उनके नए घर में स्थापित किया जा रहा है, वहीं सरकार झांसी में लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रही है। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, तो वही अनशनकारी अनशन स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। महिलाएं ढोल मजीरा लेकर भजन कीर्तन कर रही हैं। अनशनकारियों को उनके मकान न तोड़े जाने का आश्वासन लगातार सत्ताधारी दल से जुड़े नेता देते नजर आ रहे हैं। आज हमें 10वां दिन है। आज हमारे बीच श्री अशोक राजपूत क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कानपुर के प्रभारी भी हैं, कानपुर देहात के। तो हम लगातार सभी जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे बीच आए और जो गलती यहाँ के अधिकारियों से हुई, आप माननीय योगी जी के पास हमारा संदेश पहुँचाएं और जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में जहाँ एक लोग, ये सारे अधिकारी सिर्फ अपने एसी और गर्म कमरों में बैठकर ये डिसाइड कर लेते हैं, इनको धरातल पे ये जानकारी नहीं थी कि वहाँ मकान है और मकान लगातार बन रहे हैं। क्योंकि झांसी का अफसर इतना तानाशाह हो चुका है कि ये अपने कमरों से निकल के जाने को तैयार नहीं है। इनकी सारी योजनाएं सिर्फ कमरे में बैठ के डिसाइड हो जाती हैं और वहीं से इन्हें सब कुछ पता चल जाता है। इन्हें यही नहीं पता कि कहाँ ग्रीन बेल्ट है, कहाँ नगर पार्क है, इनको आज तक कोई जानकारी ही नहीं है। पहले इन्होंने बताया कि 180 मकान बन चुके, 10 ही दिन में इन्होंने कहा कि 1200 बने चुके, फिर 10 दिन में कहा 2700 बन चुके। तो क्या 10 दिन में सारे मकान बन जाते? अभी भी इन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। 10,000 से ज़्यादा मकान बने हुए हैं, लेकिन इनको ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये सिर्फ ऑफिस से निकलना ही नहीं चाहते। आज 10 दिन हो गए, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति हमसे मिलने को तैयार नहीं है। अगर हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप उसका समाधान कैसे निकालेंगे? या तो आप नहीं आ सकते तो हमें बुला लेते, हम चले जाते। लगातार हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें फ़ोन लगाए, लेकिन उनके सीओजी नंबर होते, एक महन मुद्दा होता है, सीओजी नंबर होते अधिकारियों को इसलिए दिए गए थे कि आप लगातार जनता के संपर्क में रहें। लेकिन आप उच्च अधिकारियों को सीओजी नंबर पर फ़ोन लगा लीजिए, उनके अर्दली उठाते हो, कहते साहब अभी है नहीं है। आज 10 दिन से हम 5 बार फ़ोन लगा चुके, लेकिन आज तक उन्हें हमसे मुलाकात करने का नहीं मिला है। आज पूरे देश में राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हम लोग भी उसी पार्टी से संपर्क करते हैं, हम भी राम के, राम हमारे हैं। इसलिए आज हमने भी सोचा कि हम धरना तो दे ही रहे हैं, अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो हमने भी आज प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। सुबह हमने हनुमान चालीसा का पाठ कराया था, लगातार यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। ये सारी महिलाएं अभी रात में दीपदान का यहाँ पर प्रोग्राम करेंगी और हम सभी लोग सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इन अधिकारियों को थोड़ा सा टाइट करें, जो अपने कमरों से निकलकर, अपने एसी और गर्म कमरों से निकलकर जनता के बीच जाए और देखें उनकी वास्तविकता में समस्या क्या है। क्योंकि अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले परिणाम, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उस पर बहुत ही नुकसान सरकार का होने वाला है। क्योंकि सरकारी तंत्र जो होता है वो सरकार से ही चलता है। अगर सरकार ने समय रहते सचेत नहीं किया तो ये आप समझिए कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख वोट, चूँकि आप अकेले 11,000 वोटर, तो मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, अकेले 11,000 वोटर से पिछोर में, इस तरह पिछोर, टालपुरा, डडियापुरा, झांसी खास, बूढ़ा, इस सभी का अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम 1 लाख वोट को प्रभावित हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ हमारे झांसी में रिश्तेदार हैं, झांसी में है, गरोठा में है, ललितपुर में है, बवीना में है। जब हम इस तरह से परेशान अगर होते रहेंगे तो ये क्या मैसेज जाएगा, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार हमारी, हम सरकार के हैं। लेकिन जिस तरह अभी माननीय जी ने बताया कि योगी जी और मोदी जी सरकार मकान बनाने का कार्य करती है, आप हमारे क्षेत्र में चले जाइए, इन अधिकारियों को ये नहीं पता है कि इन्हीं ने 2.5 लाख रुपए देकर मकान बनवाया और वही मकान पे ये बुलडोजर लेके जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। सरकार का पैसा इस तरह बहाने का इनको क्या अधिकार है? ये अपने कमरों में बैठे बैठे, इन्हें ये नहीं पता कि कितने बिजली के कनेक्शन है, इन्हें ये नहीं पता कितनी सड़कें हमने डाल दी। अगर पता होता तो इस तरह की करोड़ों अरबों की योजनाओं पर इस तरह से बुलडोजर लेके नहीं जाते। हम व्यक्ति अपने मकान तो ठीक है, लेकिन सरकार की योजना से चीज़ें बनी हैं, अगर ये कमरों से निकल के देखे तो लाखों बिजली का कनेक्शन है, करोड़ों रुपए की रोडें डली हैं, खम्भे लगे हैं। और प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना थी, जल कल योजना, उस योजना के तहत पूरे क्षेत्र में घर घर जाके नल लगे हैं। तो अगर इन पे बुलडोजर चलाया गया, इन घरों को हटाया गया, तो सरकार का जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या नाम है सर? अशोक राजपूत। आज धरने पे आए हैं, इनकी समस्या सुनिए, क्या है पूरा मामला, क्या बताएं? विषय का जो महायोजना 2031 के अंतर्गत 9,000 मकान तोड़ने का आदेश हुआ है।
उसी के विरोध में ये धरना इनका चल रहा है और आज 10वां दिन है। और धरने में जितने भी जनप्रतिनिधि से लेके सत्ता से लेके संगठन तक सभी का यहाँ पर आना हुआ है। और मैं तो इसमें मात्र यह कहूँगा कि वर्तमान में योगी और मोदी का शासन है, जिन्होंने 4 करोड़ मकान हमारे देश में दिए हैं। और आज हम सभी लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा भी मंदिर में हुई है। तो और इनके पास तो पहले से मकान है। मोदी जी मकान गिराने का काम नहीं करते, मकान देने का काम करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं भूल प्रशासन की है और प्रशासन भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है और उसका रास्ता सरकार और सत्ता मतलब प्रशासन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सब लोग मिलकर इसका निकाल रहे हैं और इसकी बात भी चल रही है। जल्दी से जल्दी इसका जो भी समाधान होगा कि इनके 9000 मकान बचें, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। इस मामले में आप दोषी किसको मानते हैं? इसमें तो हम दोषी प्रमुख रूप से प्रशासन को मानते हैं कि जो जिन्होंने इसकी जानकारी नहीं की, जब इनके मकान है, बिजली का बिल ये दे रहे हैं और पानी की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है और इसके बाद ये सब। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए कलाम कुरैशी की रिपोर्ट झांसी। रोजाना न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल दैनिक बुंदेलखंड संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें।